ये मौका टीवी 9 भारतवर्ष और LIC दोनों हमारे लिए लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब ये सत्र। सिनेमाई प्रयोग, क्या हिंदी को लगा रोग? जोरदार तालियां ये बताएंगी कि इस सत्र का कितनी आतुरता से आप लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। और अगर ऐसा है कि जिस भूमि की देवता भी आराधना करते हैं तो उन्हीं देवताओं की भाषा संस्कृत, उसकी लिपि देवनागरी और उसी से निकली हुई, उसी से उद्भूत हिंदी। अब देवनागरी को और हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया। राष्ट्रभाषा की तरफ कदम अभी बढ़ने में कितने सशक्त हैं या कितने कमजोर। और सिनेमाई प्रयोग या कई जगहों पर तकनीकी, जिसको कहते हैं हम टेक्निकल टर्म, लिंगो, अगर आपको मेडिकल पढ़ना है या आपको इंजीनियरिंग पढ़नी है या आपको खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो क्या उन तकनीकी शब्दों को आपको उस भाषा में पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी में? ये अनिवार्यता है या मजबूरी है या इसके विकल्प हैं जिनको हमने कभी तलाशा नहीं? सिनेमा में भी जो प्रयोग हुए उससे हिंदी को विस्तार मिला या उसकी वजह से वो स्तर गिरा, वो स्तर स्खलित हुआ? किस तरीके से इसको समझा जाए? आइए सोनल जी से इसकी शुरुआत करते हैं। बचपन से ही नृत्य हो, संगीत हो, संस्कृत, मैं गुजराती हूँ, गुजराती मातृभाषा है मेरी, और बम्बई में गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ के बड़ी हुई हूँ। हिंदी शब्द ही फारसी है, फारसी का शब्द है। और आज भी जो हमारे देश से बाहर काम करने जाते हैं, विशेष करके मिडल ईस्ट के देशों में, तो वहाँ पे उनको, चाहे वो मुस्लिम हों चाहे हिंदू हों, उनको हिंदी मुस्लिम कहा जाता है। हिंदी फारसी का शब्द है और इस पे बड़ी व्युत्पत्ति के बारे में काफ़ी लिखा गया है, बोला गया है, इस पे मैं नहीं जाऊँगी। मैंने सुना कि हिंदी गंगा है। गंगा जमनी तहज़ीब के बारे में भी बहुत कहा जा चुका है, और आपने हिंदी मेरी जान जो लिखा है, वो जान शब्द भी तो उर्दू का है। तो मैं कई विद्वान जो बोल चुके हैं उनसे सहमत हूँ कि भाषा परिपक्व हो, भाषा का विस्तार हो, भाषा का प्रवाह अविरल बहता रहे, भाषा समृद्ध हो और भाषा लोगों के मन में और हृदय में, दिल में तो बस जाए, लेकिन जिह्वा से भी गंगा की तरह बहना शुरू करे। तो ये एक जो दौर है अभी का, वो बहुत महत्व का दौर है। हम अपनी बातों में उलझ गए हैं। हिंदी उत्तर भारत, बिहार, यूपी, यस, बट भारत मात्र उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं है। भारत विशाल देश है। तो अब मैं ज़रा इसको आगे बढ़ाता हूँ। जब हम ये बात कर रहे हैं सिनेमा की, तो सिनेमा को जिसने जिया है उसके पास भी चलते हैं, मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, हिंदी को विस्तार मिला है सिनेमा से या रोक लगा है? हिंदी से बहुत विस्तार मिला है। और सिनेमा से हिंदी को विस्तार मिला है कि उसको रोक लगा है? नहीं, हिंदी को सिनेमा से बहुत विस्तार मिला है। और इसको हम दिल्ली में रह के, उत्तर प्रदेश, बिहार में रह के नहीं समझ पाएंगे। इसको समझेंगे जब हम तमिलनाडु जाएंगे, जब हम केरल जाएंगे, जब हम कर्नाटक में जाते हैं। तो जब हम, जैसा मंच से कहा गया है कि उनको बड़ी ऐतराज़ है और ये सब है, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो अपने चालक से बात कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा तो समझ लेते हैं। वो मन में कहीं वो अभी विश्वास नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ अच्छा ही बोलूँगा, या यही भी बात हो सकती है कि नहीं बोलना है, ऐसी भावना भी हो सकती है कुछ लोगों की। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आप हमारी हिंदी समझे कैसे, हिंदी कैसे जानते हैं इतना, बोले सिनेमा देख के जानते हैं। और गाना तो जानते हैं वो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, वहाँ भी गाया जाता है जितना यहाँ गाया जाता है। अगर हमारे समाज में वाटर भी आ गया है तो उससे हमारा बिगड़ता क्या है? जैसे अभी भैया ने कहा, कार को हम और कौन भाषा दें, बस को और क्या कहें, ट्रक को क्या कहें, स्टेशन को क्या कहें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको उदारता से लेना चाहिए। और मैं आज आपको बताऊं, हमने ये बात अपने
गृह मंत्री जी के समक्ष भी रखा कि हिंदी को उदार बनाया जाए। जो शब्द आसानी से, जिसे भैया राहुल जी ने कहा कि जो आसानी से शब्द लिए जा सकते हैं, उसमें कोशिश करनी चाहिए कि हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपको चुनौती देते हैं, हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से कोई शब्द का शौकिया भी हो रहा है, लेकिन जो अभी युवाओं को जो बताएंगे तभी ना, हम लोग तो 50 साल के आसपास आ गए, तो हम लोग आगे कैसे उनको प्रभावित करेंगे। हिंदी से निकली हुई बोलियां और बोलियों के संदर्भ में मालिनी जी का ज्ञान बहुत समृद्ध है। अब बोली के पास खड़े होकर हिंदी को देखते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और एक्चुअली हम वहां खड़े हैं क्या जहां हमको होना चाहिए। मातृभाषा में आपने अपना यदि नहीं पढ़ी है, नहीं देखा है, तो भारत को समझने की दृष्टि भी नहीं होगी, वो कोई भी मातृभाषा हो। मेरी हिंदी है, और यदि हमने अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाई, पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया, तो मुझे लगता है एक वैश्विक भारत की दृष्टि हमने दी है, भारतवर्ष की दृष्टि नहीं दी है। मैं थोड़ा आग्रही हूँ इस मामले को लेकर, और मुझे लगता है हिंदी स्वभावतः उदार भाषा है, उसे और उदार बनने की आवश्यकता नहीं, इतनी उदार है। उसने तो सब कुछ लिया है, उर्दू से लिया है, फारसी से लिया, टर्की जब जाइए आप तुर्क देश, तो आपको समझ में आता है कितनी चीज़ों को, शब्दों का जो आज हम हिंदी मानते हैं, सब तो तुर्क से आए, तुर्की भाषा के शब्द हैं, हिंदी में समाविष्ट हो गए हैं। अंग्रेज़ी जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज टेबल कुर्सी हिंदी ही है, पेंसिल आज हिंदी है। इतनी उदारता के साथ हिंदी में जिन भाषाओं का समन्वय हो गया है, उसके बाद मुझे लगता है कि अब, क्योंकि हिंदी का भी एक विकास हुआ है, आंचलिकता से आते आते खड़ी बोली के बाद, मैं मानती हूँ 100 वर्षों का इतिहास है हिंदी का, आज खड़ी बोली का। और इस समय हम बहुत सांस्कृतिक परिवर्तन, एक संक्रामक युग से भी गुजर रहे थे, तो हिंदी में हर प्रकार की चीज़ें शामिल हुई। आज की हिंदी बड़ी व्यवहारिक है बोलचाल की भाषा में, और यदि हम ही उसे छोड़ते चले जाएं, अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। मुझे याद है कि हमने अपने घरों में वो माहौल देखा जहाँ हिंदी की पत्रिकाएं आती थी, बिना पत्रिका पढ़े ना माँ सोती थी ना मैं, और मैंने अपनी बेटी को मानसरोवरी 8वीं में जब आई तब दिया। मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, लेकिन हिंदी के प्रति आग्रह मेरे माता पिता का था, मुझ में रहा, मैंने बच्चों को भी दिया। मुझे आज अपने बच्चों के, क्या मेरे भाई और मेरे परिवार के भी बच्चे हैं जिनको मैं देखती हूँ कि यदि आप हिंदी में मैसेज हो इतना बड़ा, तो कहते कि बुआ कांट रीड, बुआ व्हाट इज़ दिस, प्लीज़ सिंप्लीफाई, और शर्म आती है। ये आज हमने ऐसी नई पीढ़ी तैयार की है। सुरेंद्र जी, आज आपको पहली बार मैं हंसते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि आज पेमेंट नहीं मिल रहा मुझे। तो ये भी समझा दीजिए कि मतलब पेमेंट अगर बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो ये मुस्कुराहट होती है, थोड़ा मिलता है तो कितना हंसते हैं, और अगर पूरा मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं? पेमेंट मिलता है तो मेरा पास तब तक रहता है जब तक मैं घर नहीं जाता। घर जाने के बाद वो किसी और का हो जाता है। जो चीज़ मेरी होनी नहीं है तो इसलिए क्या फ़ायदा। अब मैं हंस भी सकता हूँ, उसमें बात नहीं है। मैं जहाँ तक हिंदी की बात है, आप हिंदी की बात मत करो। अब हिंदी लिपि को संकट पैदा हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये, आज जो हिंदी लिखी जा रही है, जो नए लोग आ रहे हैं, नई पीढ़ी, वो रोमन में हिंदी को लिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट आप लिपि का भी पैदा होने वाला है। हिंदी की तो बाद की बात कर लेना। मैं आईआईटी में गया, बच्चों ने कहा क्यों पढ़े हिंदी, पेट तो अंग्रेजी बढ़ती है। वाजिब सवाल है उसका, क्योंकि हिंदी को हम ज्ञान की भाषा तो बना पाए, विज्ञान की भाषा नहीं बना पाए। जिस भाषा का खाते हैं उसको वो ही अपना नहीं समझते। मैं कई फिल्मों की शूटिंग पर गया तो हीरो के पास जो डायलॉग लिखे हुए थे रोमन लिपि में लिखे हुए थे। जिस भाषा का खाते हो, जब उस भाषा के आप नहीं हुए तो हिंदी कैसे तरक्की करेगी। हिंदी मन की भाषा है, और मन की भाषा चाहे 1000 लाख कोशिश कर लो, हिंदी को नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर मन की भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने अपनी पत्नी से जब कभी प्रेम निवेदन किया होगा
तो आई लव यू कहा या मैं आपसे स्नेह करता हूं ये कहा? पहली बात तो तुम्हारा मेरी पत्नी में क्यों इंटरेस्ट है? ये मैं अपनी बेडरूम की बातें आप मैं मुझसे क्यों पूछना चाहते? जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं आज तक? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।